15 अगस्त को मोदी जी का लाल किले से भाषण, बातें बहुत सारी थी, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जब मोदी जी ने कहा कि दिवाली से पहले हम हमारे देश के नागरिकों को एक तोहफा देने जा रहे हैं। तोहफा ऐसा होगा जिससे आपकी महंगाई कम होगी और हम जीएसटी में रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं और इसी बात का तोहफा लेकर हम लेकर आ रहे हैं। इससे जीएसटी काफ़ी कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। प्रस्ताव जो उन्होंने मोदी जी ने रखा कि भी जीएसटी का रिफॉर्म कर रहे हैं, उसी समय कुछ बातें जो है निकल कर सामने आई मीडिया में कि जो जीएसटी की स्लैब है, क्या है जीएसटी? एक टैक्स जो लगता है 5%, 12%, 18% और 28%। अलग अलग चीज़ों पर, जो चीज़ जितनी लग्जरी है, जो चीज़ जितनी महंगी है, उस पर उसी हिसाब से जीएसटी लगता था। उन्होंने कहा कि भी देखो, आने वाले समय में 4 नहीं केवल 2 टैक्स स्लैब रह जाएंगी। जो 12% वाली टैक्स स्लैब है उसको 5% में मर्ज कर देंगे, मतलब जिस चीज पर 12% टैक्स लगता था उस पर अब 5% जीएसटी लगेगा और ये 7% चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं पर जिन चीजों पर 28% जीएसटी लगता था उसे हम 18% वाली टैक्स स्लैब में लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो चीजों पर वो चीज ऑटोमेटिक, जो कि 28 से 18 हो गया तो 10% चीजें सस्ती हो जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, तभी मैंने एक बात और भी बताई थी, एक मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको समझाया था कि एक अधिकारी ने अपने नाम ना छपने की शर्त पर यह भी बताया था कि आने वाले समय में हम बता दें टैक्स स्लैब एक ही रह जाएगी और ये उसी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ये जो 5, 12, 18, 28 थी, आज हमने 4 से घटाकर 2 कर दी। हम आने वाले समय में एक टैक्स स्लैब कर देंगे। इसी बात की सिफारिश के लिए, इसी बात के लिए सलाह मशवरा के लिए राज्यों के पास ये प्रस्ताव भेजा गया कि देखिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो उस समय में आप समझ रहे हो कि मामला महंगाई का है, राज्य सरकार किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करेंगी तो करेंगी क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो वो भी रडार पर आ जाएंगी। फाइनली जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई दिल्ली में और इन सब जो प्रस्ताव थे उनको मंजूरी दी गई। क्या प्रस्ताव है कि भैया अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रहने वाली हैं, एक तो 5% और एक 18%। मैंने आपको बता दिया 12 वाली 5% में और 28% वाला जो टैक्स स्लैब थी उसमें उसको 18% में मर्ज कर दिया गया, यानी कि 28% वाली चीजें 10% सस्ती और 12% वाली चीजें जो सस्ती हो जाएंगी वो 7% सस्ती हो जाएंगी। आगे की कहानी बढ़ाने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि ये सबसे पहला हम कि जीएसटी काउंसिल होती क्या है। मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत बनी है। जब 101वां संविधान संशोधन हुआ जिससे जीएसटी लागू हुआ था, उसमें यह था कि जब जीएसटी लागू होगा तो राष्ट्रपति 60 दिन के अंदर अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। क्या करती है जीएसटी काउंसिल? इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और इनका काम होता है कि जीएसटी के क्रियान्वयन को, जीएसटी को और अच्छा बनाने के लिए सलाह मशवरा करना, उसमें को प्रभावी बनाने के लिए कोई निर्णय देना या किसी प्रकार का डिस्कशन ऐसा करना कि जीएसटी जो है सही तरीके से काम करे और देश में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इस काउंसिल में जो 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, इस काउंसिल में हुआ क्या, उस पर आगे बढ़ने से आप पहले समझिए कि जीएसटी है क्या। जीएसटी इसलिए लाया गया था ताकि पूरे भारत में एक समान एक कीमत पर मिले, क्योंकि अलग अलग राज्य हर चीज पर अलग अलग टैक्स लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएसटी के माध्यम से सभी करों को कंपाइलेशन करके कोशिश ये की गई कि आप एक ही रेट पर बेचिए चीजों को, मतलब पूरे भारत में कीमतों में एक रूपता लाने के लिए जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी का जो सुझाव है सबसे पहले विजय केलकर साहब ने दिया था और सबसे पहला जीएसटी किस देश में लगा? फ्रांस में लगाया गया था। जीएसटी बिल जो है इसका खाका तैयार किया था असीम दास गुप्ता, उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने इसका खाका तैयार किया। और भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश था। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को लागू किया गया था। ओके, जीएसटी को सबसे पहले किसने लागू किया? वो किया गया असम ने और सबसे आखिर में जम्मू कश्मीर ने लागू किया गया। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उन्हें जीएसटी चुकाना जरूरी है। शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ओके। और उसमें मतलब यह है कि जीएसटी और टैक्स उन पर अलग तरीके से लगते हैं। जीएसटी में टैक्स की पहले 5, 8, 12, 18 रखी गई थी। बाद में 33 सदस्य जीएसटी काउंसिल में होते हैं। 18 यानी 5, 12, 18, आप इसको कर लीजिएगा। 5, 12, 18 ये रखी गई हैं। ठीक है, लेकिन जो दरें हैं वो सही दरें क्या है? 5% थी, 12% और 18%, 5, 12, 18 और 28, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें होते हैं कुल 33 सदस्य। 33 सदस्यों में अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। सीधी बात ये निकल कर आई कि अब जब टैक्स कम हो गया है तो क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, सामान घर के सामान, घी, मक्खन, नूडल, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन, ये सब सस्ती हो गई। रोटी, ब्रेड वगैरह पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, उनका 0% जीएसटी है।
कृषि में ट्रैक्टर टायर, सिंचाई की मशीन, कृषि मशीनरी, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते हो गए हैं। 18% जीएसटी लगता था, अब 0 लग रहा है। थर्मामीटर, ऑक्सीजन और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स कम करने की बात कही गई है। ऑटोमोबाइल, छोटी कारें जो हैं उन पर भी टैक्स कम हो गया है। मोटरसाइकिलें जो 350 सीसी से नीचे हैं उन पर टैक्स कम हो गया है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, एक्सरसाइज बुक, एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब पर जो है टैक्स कम हो गया है। लेकिन बात यह है कि अब सवाल ये निकल कर आता है कि अगर टैक्स कम हो गया है तो सरकार को तो घाटा होगा। अगर ये सब टैक्स कम हो गया है, इन सब चीज़ों पर टैक्स कम कर दिया गया है, क्योंकि इनकी रेट बदल गए हैं, 12 वाली 5 में आ गई हैं, 28 वाली 18 में आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में तो सर सरकार को घाटा होगा। घाटे का अनुमान लगभग 90,000 करोड़ का है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण साहब से ये पूछा गया कि ये बताइए कि आप इसकी भरपाई कैसे करेंगी, ये जो नुकसान होगा, जो राजस्व को घाटा होने जा रहा है जीएसटी की टैक्स स्लैब कम करने से, उसकी भरपाई कैसे। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, इसकी भरपाई हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने सिन गुड्स पर ज्यादा टैक्स हम लगा रहे हैं। सिन गुड्स खराब वस्तुएं जैसे तंबाकू है, शराब है, एडिटेड ड्रिंक्स हैं, एल्कोहल है, लग्जरी कार है, पान मसाला, इन पर हम 40% टैक्स लगाएंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी बात जो ध्यान रखने की है, जब ये टैक्स की दरें कम होंगी, जब टैक्स की दरें कम हो जाएंगी तो ऑब्वियस बात है मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने से भी जो पैसा आएगा, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई आने वाले समय में होगा ये, जब खपत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम इस घाटे से उबर जाएंगे और रही सही कसर हम इन सिन गुड्स के माध्यम से पूरी कर लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, कई बार अब मैं रात से देख रहा था कि इस बात से टैक्स की दरें हमारे यहाँ कम हुई हैं, लेकिन इस बात से झटका अमेरिका को भी है। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ वॉर चल रहा है। रोज नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। ट्रंप साहब कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जो 7 या 7.5 लाख करोड़ का जो व्यापार किनके साथ था, अमेरिका के साथ है, ऑब्वियस बात यह है कि हो सकता है टैक्स की दरें कम कर देने से हमारे देश में ही खपत बढ़ जाए। जब हमारे देश में ही खपत बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि उस पैसे की भरपाई यहाँ से हो जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो फैसला लिया लाल किले से, ये सब चीज़ों के पीछे जियो पॉलिटिक्स भी काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने के लिए यही तरीका था कि आप अपने देश में खपत को कम करें। खपत कब कम होगी, जब आप टैक्स कम करेंगे, ऑब्वियस बात है लोग चीज़ों को खरीदेंगे। कुल मिलाकर नई जो सार कहानी का ये है, 4 स्लैबें खत्म हो चुकी हैं। 28 वाली 18 में है, 12 वाली 7 में है। 28 वाली चीज़ें 10 रुपये सस्ती हो गई हैं और जो 12% जीएसटी वाली चीज़ें हैं वो 7% अब आने वाले समय में सस्ती हो जाएंगी। रही बात राजस्व घाटे की, तो राजस्व घाटे को सिन गुड्स के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा निर्मला सीतारमण जी साहब कहना है कि हम इनसे 40,000 करोड़ तक अर्न करेंगे ही करेंगे। और साथ में याद रखिए, इन पर बहुत सारे उपकर भी लगाए जाते हैं, है ना। इनसे होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए भी इन्हीं प्रोडक्ट से जो है कीमत वसूली जाती है, तो उससे भी उम्मीद है। रही बात 50,000 करोड़ रुपए की, जो बैलेंस आ रहा है कि जब खपत बढ़ेगी, इनके कम होने से खपत बढ़ेगी, तो उस खपत के माध्यम से भी हम कुछ चीज़ों को रिकवर कर जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन हम इससे रिकवर कर जाएंगे। मेरा मानना यह है कि वास्तव में टैक्स एक समरूप होना चाहिए। ये जो 10-20% जो रेट है, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि अगर टैक्स के बारे में आप सोचेंगे तो टैक्स का नियम ये है कि टैक्स कम लेकिन ज़्यादा लोग देने चाहिए। टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, कम, लेकिन उसको ज़्यादा दें, उस देश को हमेशा अच्छा माना जाता है। और वैसे भी ये तो महज एक शुरुआत है, हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा टैक्स रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, 101वां संविधान संशोधन किस वर्ष पास हुआ था, कमेंट कीजिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।